तालियों की आप सबसे स्वागत के लिए कामना। राजगढ़ वाली तालियां नहीं आई हैं। साथ में विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्री विजेंद्र ओला जी, साथ में विराजमान सम्मानीय नरेंद्र बुडानिया जी, विधायक तारानगर, सम्मानीय अनिल शर्मा जी, EWS बोर्ड अध्यक्ष, सम्मानीय खानू खान बुधवाली जी, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष, सम्मानीय रेहाना रियाज जी, महिला आयोग अध्यक्ष, सम्मानीय डूंगरराम गैदर जी, शिल्प एवं माटी कला अध्यक्ष, सम्मानीय मेरे साथी मनोज मेघवाल, विधायक सुजानगढ़, सम्मानीय अमित चाचान जी, विधायक लोहर, सम्मानीय पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया जी, और साथ में विराजमान हैं सम्मानीय हमीदा जी, पूर्व मंत्री, सम्मानीय पूषाराम जी, सम्मानीय सुरेंद्र जी, सम्मानीय मनीष गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत कराना चाहूंगी। उन्होंने एक भामाशाह के रूप में हमारे सिडमुख में बनने वाली CLC और कॉलेज का एक ये निर्णय लिया कि वो अपनी अच्छी कमाई में से ये सहयोग करेंगे। मीडिया के साथीगण और राजगढ़ के चप्पे चप्पे से पहुंचे हुए सभी मेरे बहुत ही अजीज, हर बार की तरह इस सभा को सफल बनाने वाले सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण, मेरी माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार पुनः मैं आप सबसे जोरदार तालियों की अपील करती हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले नारा देना चाहूंगी और उम्मीद करती हूं उससे ज्यादा आवाज लौट कर मेरे सामने आएगी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के द्वितीय चरण ब्लॉक स्तर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राजगढ़ से हो रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है, क्योंकि एक ब्लॉक स्तर पर जिस तरीके से आपने खेल को बढ़ावा देने के लिए जो आशीर्वाद दिया है वो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं थोड़ा सा मेरे सामने वाली पंक्ति में जितने भी हमारे नागरिकगण पहुंचे हुए हैं, मैं कहना चाहूंगी कि खिलाड़ियों की व्यवस्था है, आप थोड़ा आराम से बैठे रहें। खेल जगत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो राजस्थान में अभूतपूर्व जो बदलाव किए हैं, मैं बोलना चाहूंगी। इस देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी सौगातें दे रहा है। मैं बताऊं आप सबको कि जो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत कर आता है, और साक्षी हैं आप सब, इसी ग्राउंड के अंदर हमने 2020 के जो मेडलिस्ट हमारे ओलंपिक के थे उनका सम्मान किया था। वैसे खिलाड़ी जब मेडल जीत कर लेकर आते हैं तो राजस्थान सरकार उन्हें 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए और 1 करोड़ रुपए की राशि सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और कांसे के माध्यम से देती है। ये छोटी बात नहीं है, और ये पहला प्रदेश है जिसमें एशियन गेम में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख की राशि क्रमशः गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूंगी आप सबको, ये वो प्रदेश है, ऐसी योजना इन्होंने लागू की। अनुदान राशि राज्य स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को कहीं पर भी अनुदान राशि नहीं दी जाती है, और सिर्फ राजस्थान में दी जाती है। और ये वो प्रदेश है जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को सीधे नौकरी दी जाती है। आपका बच्चा जब नेशनल में मेडल जीत कर लेकर आता है तो उसे सीधे तौर पर नौकरी दी जाती है, और जब आपका बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आता है तो आपके सामने बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे खड़े होंगे जिनके यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं। वो स्टार लगाने का काम हम करते हैं, और एशियन जैसे पद हमने हमारे खिलाड़ियों को सौंपे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। इसके लिए मैं जोरदार ताली आप सबसे चाहूंगी। साथ साथ 25 बीघा जमीन
राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर रहने के लिए प्लॉट, नौकरी, और जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत के लाते हैं, अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है, हाल ही में उनके लिए पेंशन योजना शुरू करी है, 20,000 रुपए प्रति महीना पेंशन। अवार्ड महाराणा प्रताप अवार्ड जब मैंने लिया था तो 5,000 की राशि मिली थी, और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से उस राशि को 5 लाख बढ़ाया गया है, 5 लाख कर दिया गया है। इसी तरीके से गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि को 5 लाख किया गया है, और एक और नया अवार्ड शुरू किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसकी राशि है 7.5 लाख। तो ये जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, कारण क्या है इसके पीछे? एक ही कारण है कि हमारा जो युवा है वो रास्ता ना भटके, वो सही दिशा में जाए, अच्छा रास्ता पकड़े और उसका भविष्य जो है सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ मेरे राजगढ़ की धरा के सामने मैं ये कहना चाहूंगी, 2 दिसंबर को जो रैली, चुनावी रैली थी 2018 के अंदर, और आपने वादा किया था कि कृष्णा मांगते मांगते थक जाएगी, मैं देते हुए नहीं थकूंगा, और उसी अनुरूप आपने आशीर्वाद दिया। और इसमें मुझे कतई शक नहीं है, मैं कहना चाहूंगी कि राजगढ़ का विकास 40 साल बनाम 3.5 वर्ष का अगर आप उठा के देखते हैं, हमारे अभी जो सांसद महोदय हैं उसके दादा भी विधायक रहे, उनके पिताजी भी विधायक और सांसद रहे, उनकी माता जी भी विधायक रही, लेकिन एक भी ऐसा काम इन 40 वर्षों में नहीं हुआ जो इन 3.5 वर्षों में किया गया। जिनमें मैं शिक्षा की अगर बात करूं तो मेरे सामने जो महिला की पंक्ति बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते थे कॉलेज नहीं है, लड़कियों को पढ़ने के लिए कहां भेजूं, तो आज राजगढ़ के अंदर 2 सरकारी कॉलेज, एक बच्चियों के लिए और एक को-एड कॉलेज आपके आशीर्वाद से चल रहा है। अगर मैं खेल की बात करूं, हमारे ब्लॉक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा है चूरू जिले के अंदर, और आपके आशीर्वाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम हमारे जो आज आप शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो एक सुनहरा सपना आने वाले समय में, ये जो हजारों की संख्या में आप खिलाड़ी देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर आपको। और मुझे अफसोस है ऐसे नेताओं पर, जब ऐसे विकास की राजनीति होती है तो वो खेल के द्वारा बनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के ऊपर स्टे लेने का काम किया था। आपके बच्चों को, भविष्य को 3 वर्ष पीछे धकेलने का काम किया तो इन नेताओं ने किया। साथ ही मैं चिकित्सा की बात करूं, ट्रोमा सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट, सभी पर डॉक्टर्स के भरे हुए हैं। हर वो जो CHC लेवल पर हमें सुविधा मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं राजगढ़ में आज चल रही है। पानी, बिजली, सड़कें, किसी भी तरह अगर हम बात करते हैं तो राजगढ़ की धरा पर आज विकास गति पकड़ चुका है, और ये आपके आशीर्वाद से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुझे पता ज्यादा गर्मी है और लोग आपको सुनने के लिए पहुंचे, पर मैंने आप यहाँ पर पहुंचे और अपने यहाँ की बात ना रखूं तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगी, मेरे राजस्थान में अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी पंचायत समिति अगर कहीं है तो वो राजगढ़ की है। 68 पंचायतों से बनी हुई है पंचायत समिति, जिसके लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी। सिद्धमुख को आपने तहसील बनाया है, और सिद्धमुख के कुछ वासी अभी आपसे मिले भी, लंबे समय से इनकी मांग रही कि तहसील के साथ साथ हमें पंचायत समिति भी बनाया है। और इसी सिद्धमुख एरिया की मैं ये बात भी आप सबके सामने रखना चाहूंगी, वो एरिया जहां पर ग्राउंड वाटर भी नहीं है, जिस पर पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, और उसी एरिया के अंदर आपके नेतृत्व में मैं कहना चाहूंगी कि 5 अक्टूबर 1989 माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा शिलान्यास रखा गया, और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2002 को उसका उद्घाटन हुआ था, और उस नहर का नाम भी सिद्धमुख नहर रखा गया था। और ये सिद्धमुख वासी और जो इसके नीचे आने वाले गांव में उनमें एक पीड़ा है जो ज्ञापन आपको सौंपा है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि
उस पीड़ा को दूर करने का आप जरूर करें। अधूरे खाले नाले का काम, उसके साथ साथ चकबंदी और मुर्बाबंदी का काम आज तक बाट जो रहे हैं। साथ साथ सिद्धमुख नहर से जो पूर्व में जोड़े गांव जो थे, दानोटी, छोटी, टाबाखेड़ी, रामसरा, टीबा, धोलिया, चुटियागढ़, इनको भी मैं जोड़ने की अपील करते थे। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी मुख्यमंत्री महोदय, पर 2-3 मांगे और जरूर आपसे रखूं। मेरे सामने विराजमान लोगों की मांग है कि चांदकोठी के अंदर CHC बनाई जाए। मेरे सामने बैठे लोगों की मांग है कि नेसल गांव, बेवड़ गांव और नवा गांव के अंदर PHC बनाई जाए। साथ साथ ये बॉर्डर एरिया है और इस बॉर्डर एरिया में हमेशा बिजली का भी अभाव रहता, तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि 220 kV का GSS राजगढ़ में खोलने का मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। और एक और मांग मैं आपसे रखना चाहती हूँ, कड़वा पानी है साहब, और कड़वे पानी में एक उद्योग हमारा पनपा है, झींगा मछली पालन, अच्छा पनप रहा है। और किसानों की दुविधा है 24 आवर उनको बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन अगर उसमें नहीं रहेगी तो वो झींगा मछली फार्म नहीं चल पाएगा। और उन सब की मांग है कि इसको फिशरीज श्रेणी में रखें और NDS के माध्यम से इन्हें जो भी लाभ हम दे सकते हैं वो लाभ मिले। ये सबसे बड़ी मांग किसानों की है। खेती वैसे तो नहीं कर सकते, कम से कम ये एक विदेश तक जाने वाला प्रोडक्ट है जो यहाँ पर बहुत उपज इसकी होती है। मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि इसमें आप जरूर हमारी मदद करेंगे। और कुछ जो हमारे झींगा मछली पालन संघ है, प्राथमिक शिक्षक संघर्ष समिति है, SDFC है, और भी लोगों ने मुझे जो ज्ञापन सौंपे हैं वो मैं आपको अपने हाथों से सौंपना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहेगा। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए मैं नारा दूंगी, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत। अब बच्चा सो गया है, तारीख हो गई तारीख। श्रीमान अशोक गहलोत, धन्यवाद।